अच्छा, तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसे कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट या ब्रेनलेस क्रिकेट। वो तो आप ही बता सकते हैं, वो लोग लाजमी बताएं कि जो बाबर और रिजवान को समझते थे कि यार नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं समझता था, और उसका सबूत इस चैनल के ऊपर मौजूद है। मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई थी पाकिस्तान ओपनिंग के पेयर पे, कि रिजवान और बाबर के स्टैट्स को मैंने साइम अयूब के साथ कंपेयर किया था। वो इस वीडियो के अंदर कार्ड में आप देख सकते हैं। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट क्या थी, ये बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि आपने टीवी तो बेच दिया और रिमोट खरीद लिया। अब आप रिमोट को बैठ के छुनछुना बजाएं, यही कर सकते हैं आप, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो भाई पाकिस्तान की बीमारी तो ऐसे ही थी। आपका स्ट्राइक रेट का मसला है। मिसबा उल हक के टाइम पे वो उसके ऊपर ये कहता है जी अग्रेसिव नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है मिसबा का, या हमारा स्ट्राइक रेट का, उसने यही उस शरीफ आदमी ने जवाब दिया। हम कौन कहता है कि हमारे स्ट्राइक रेट का मसला है, हम तो पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाते। और यही हुआ ना। आज आपके बाबर और आजम ने और उन्होंने, हम इनकी 36 के ऊपर पावर प्ले के ऊपर क्रिटिसाइज करते थे, अब 14 पे खुश हो गए हो? कैसा 14 दिया? अब बताओ, आप आपको 14 स्कोर ठंड है? अब आपको 14 स्कोर पड़े 6 ओवरों के अंदर। ये बिल्कुल आप लोगों के साथ सही हुआ है कि जो लोग बाबर और रिजवान की कैप्टनसी, कैप्टनसी कह रहा हूँ कि मतलब उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर तो खैर बात करूंगा डिटेल से, लेकिन जो उसको मुखालिफ समझते थे, अब आप ये देखो, आहा क्या फुटबॉल था। आप ये देखो कि लोग रोजा रख के सुबह उठ रहे हैं, और जिन्होंने चलो 1-2 ओवरों के बाद मैच लगाया, वो अपनी आंखें ही मसलते रह जाएंगे कि 0 फॉर 1, मतलब एक स्कोर बनाया, कोई आउट नहीं है। नहीं, आउट एक हुआ है, कोई स्कोर नहीं बनाया। फिर दूसरा 0 फॉर 2, दूसरा बंदा जब कोई इस टाइम पे कोई चैनल स्विच करेगा, वो क्या सोचेगा कि यार इन पाकिस्तान के 2 स्कोर हैं और आउट कोई नहीं है। नहीं, वो 2 विकेटें गिरी हुई हैं भाई। फिर 1 पे 3, मतलब फुल ऑन फुल फुटबॉल का मैच चल रहा है। उधर से 2 गोल, उधर से 0 गोल, उधर से 1 गोल, उधर से 3 गोल। तो फुटबॉल का मैच, फिर 3 फॉर 1, फिर 11 पे 4, माशाल्लाह क्या क्या, मैं कहता हूँ क्या पावर प्ले था। और पाकिस्तान का मेरे ख्याल से इस टाइम जितने भी आज तक पावर प्ले खेले हैं, सेकंड वर्स्ट पावर प्ले था ये स्टार्ट भी मैंने सेव करके रखा हुआ था, वो मेरा ख्याल है गायब हो गया। हाँ, पाकिस्तान के जो लोएस्ट पावर प्ले थे, ये आपकी ये जो यंगस्टर्स जिनकी आप बात कर रहे हो ना, हसन नवाज और अब्दुल समद की मैं स्पेशली बात करता हूँ। क्रिटिसिज्म तो जाहिर सी बात है करना बनेगा, क्यों? क्योंकि इनका स्क्वाड ही ठीक नहीं था। हसन नवाज की मिसाल ले लो, इस बंदे के जितने भी पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास है और T20 है या लिस्ट ए है, 1000 रन्स भी नहीं है इसके किसी एक फॉर्मेट में। और पाकिस्तान में इसका डेब्यू हो गया कि एक बंदा 1000 रन्स भी कंप्लीट नहीं किए। और फिर चलो इसकी डोमेस्टिक के अंदर 2 फिफ्टियां थी, ये तो चलो समझ आया। अब्दुल समद की तो एक भी 50 नहीं थी, और उसके भी 1000 रन किसी एक फॉर्मेट, ना T20, ना लिस्ट ए, ना फर्स्ट क्लास, कहीं पे भी नहीं। और जनाब साहब, एक 50 भी नहीं, अब्दुल समद को खिला दिया। अच्छा, फिर आप ये देखो कि इनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है हमारे साथ। आप मोहम्मद हारिस की लोग बड़ी बात करते हैं ना जी, आपने ग्रूम नहीं किया। अल्लाह के बंदे, ग्रूम तो उसको करो जिसके अंदर आपको पोटेंशियल नजर आए। अब साइम अयूब के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से वो वीडियो बनाई थी, जिसके मैंने कार्ड किया, आपको बात की कि मैंने बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर कंपैरिजन किया था साइम अयूब के साथ। साइम अयूब T20 में 22 लगातार दफा फेल हुआ है, 22 दफा। उसके बाद जाके ODI में चला है, T20 में नहीं उस तरह चला। लेकिन ये कहने का मकसद ये कि अब आप मोहम्मद हारिस को 22 चांसेस दोगे, या आप अब्दुल समद को, हसन नवाज को 22 मैचेस खिलाओगे, उसके बाद आप करोगे? आपकी टीम इस टाइम वर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ, यानी कि जो वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कि ओपनिंग आपकी स्लॉट्स। पाकिस्तान के मैंने ये लिखे हुए थे स्टैट्स में, जो है उसमें 50 पता नहीं समथिंग कोई स्टैट्स थे, उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि पाकिस्तान के जितने भी ओपनर्स आए हैं, उस ओपनर्स के अंदर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए। इतने ज़्यादा आपने 50+ आपने ओपनिंग ट्राई मार चुके हो। इतनी ओपनिंग जो है जोड़ियां किसी ने भी नहीं ट्राई की। और फिर जब आपको दुनिया की एक बेस्ट जोड़ी मिल गई, अब आप ये देखो कि सब पूरी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल पार्टनरशिप ओपनिंग T20 के अंदर बाबर और रिजवान की, जिसमें, और ये स्टैट्स भी पुराने हैं, इसके बाद भी चेंजेस आए हैं कि 65 मैचों में 3000+ रन, 50 की एवरेज, रिक्वायर्ड रन मतलब रन रेट जिसके हिसाब से ये स्कोर करते हैं ऑलमोस्ट 8 का रन रेट। तो भाई हमें दुखता क्या है? हमें ये दुखता है कि बाबर और रिजवान जी 36 करते हैं। हमें दुखता है कि जी पावर प्ले में ये 40 करते हैं, 50 करते हैं। तो ये मॉडर्न डे नहीं खेलते। तो अब आपको सही
किस्म का वो जो 14 स्कोर है ना, वो आप बिल्कुल आपके हिसाब से सही 14 है वो आपका, मतलब कि 14 स्कोर आपके बिल्कुल हिसाब से आपको फिट है। ठीक है, आपके हिसाब से वो फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि आप यही डिजर्व करते हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई कदर नहीं होना तो फिर यही हिसाब। अब आप देखो 10 100 है, 13 50 हैं, और 200 भी इनके कितने हैं, इन्होंने मतलब इकट्ठे ओपनिंग पार्टनरशिप ने तीन या चार 200 भी मारे हुए हैं रिजवान और बाबर ने एज एन ओपनर T20 में। तो फिर ये रिफ्लेक्ट करता है ना द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू आर गिविंग टू दीज प्लेयर्स। तो आपको यही चीज़ होना चाहिए कि भाई आपको अगर एक अच्छी भली सोना मिला हुआ है तो आप उसको निगनेक्ट ना करो और उसके ऊपर काम करो। मोहम्मद हारिस के बाद ये देखो T20 के अंदर लास्ट क्या स्टैट्स है जी। इंग्लैंड के खिलाफ 7 स्कोर, साउथ अफ्रीका 28, 31, 30, 8, 6, 15, 1, 0, 0। तो ये मोहम्मद हारिस की जो है पोटेंशियल है। उस्मान खान टीम का हिस्सा रहा है, एज अ बैकअप विकेट कीपर रहा है, तो उसको क्यों नहीं चांस दिया गया? उसका चलो मैं शुक्र भी मनाता हूँ कि उसको चांस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो दुबई की पिचेस पे, पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर, क्योंकि PSL के अंदर उसने पाकिस्तान लेवल पे और दुबई लेवल पे परफॉर्म किया हुआ, तो उसको इसी उस पे कंडीशंस में जाना चाहिए था। लेकिन मोहम्मद हारिस के ऊपर जो एडवोकेट करते हैं, तो अब देख लेंगे ना। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि इस पूरी सीरीज के अंदर ना इसकी एक भी मैच विनिंग नॉक नहीं आएगी। एक भी मैच विनिंग नॉक आएगी तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई इस प्लेयर के अंदर कैलिबर है, नहीं आएगी। एक ये हो गया मोहम्मद हारिस। आगे चलते हैं जी। फिर आप ये देखें कि काइल जेमिसन बॉलिंग करा रहा है और ऐसा लग रहा है ग्लेन मैकग्रा बॉलिंग करा रहा है, इन्हें समझ ही नहीं लग रही। हारिस तो ऐसे बॉल उसने पहला ओवर खेला है कि बिल्कुल आंखें बंद करके कोई गली का कोई बंदा आके जनाब साहब खेल रहा हो ना, कि बिल्कुल ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहा हो, तो बिल्कुल वही वाला हाल था इस टाइम हारिस का भी। और फिर हसन नवाज को, उसकी अभी रिसेंट में 2 50 हैं मान लिया, लेकिन उसके कोई इतनी वो सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है ना, उसने 1000 रन भी नहीं पीछे किए हुए किसी एक फॉर्मेट में। तो वो जनाब साहब वो एक्सपोज हो गया कि आपको पता है पिच बिहेवियर ऐसा है कि बाउंस हो रहा है, ट्रैक के अंदर मसला है, मसाला है, तो आप जो है थोड़ा टाइम लो। और 3 ओवरों में 3 स्कोर और 3 खिलाड़ी आउट पाकिस्तान के थे। ये पाकिस्तान के पहले 3 ओवर हैं, ये आप देख लो। ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से आपके पहले 3 बॉलर ने, हसन नवाज साहब भी आउट हो गए, फिर वो भी आउट हो गए, क्या कहते हैं हारिस भी आउट हो गए, और फिर तीसरा जो है वो। और फिर सबसे बड़ी बात, इनकी जितने भी इन्होंने बॉलिंग की न्यूजीलैंड वालों ने, इनकी बॉलिंग तो अच्छी थी और जाहिर है उनकी पिच की कंडीशंस के हिसाब से थी, लेकिन पाकिस्तान को असेसमेंट करना चाहिए था कि कितना स्कोर करना है और कितना नहीं करना। और ये इंटरेस्टिंग का स्टार्ट शो करता हूँ कि जो मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान का लोएस्ट T20 स्कोर है, और वो ये न्यूजीलैंड के अंदर लोएस्ट स्कोर है 91 टू 2025 में। इससे पहले पाकिस्तान का 101 था 2016 में, और उससे पहले 105 था 2018 में। तो ये पाकिस्तान का T20 का लोएस्ट स्कोर है इन न्यूजीलैंड। तो ये भी रिकॉर्ड बना लिया। और बाकी आप देखिए कि उन्होंने किस तरह मैच मुकाया, 10 ओवरों में उन्होंने चेस करके फारिग किया। और वो भी उनकी बी टीम से, उनकी कोई वो अच्छी टीम नहीं थी ना। फर्स्ट पावर प्ले में हम बाबर और रिजवान को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये है वो है कि बाबर ये नहीं खेल सकता या रिजवान वो नहीं खेल सकता। वो भाई उनके आप पहले स्टैट्स तो उठा के देखो, किस तरह से उनकी एक वो थी, लेगेसी थी कि पूरी दुनिया उनको एज एन ओपनिंग पार्टनरशिप मान रही थी। चलो आप हमें छोड़ दो, हमारी ओपिनियन छोड़ दो, कमेंटेटर तो भाई वो तो इनके वो नहीं था ना। हमें आपका वो लोग है कि भाई हम और बाबर के रिजवान के फैन हैं। हालांकि मैं बाबर की टेक्निक वाइज उसकी क्रिटिसिज्म करता हूँ कि उसको स्वीप शॉट नहीं खेलने आती, वो क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स ही खेलता है। बाबर के अंदर इंप्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है, लेकिन ही इज द बेस्ट वी हैव राइट नाउ। यू डोंट हैव एन अल्टरनेटिव ऑफ बाबर आजम, यू डोंट हैव एन अल्टरनेटिव ऑफ मोहम्मद रिजवान। अगर आप ये आर्ग्यू करते हो कि भाई हम मोहम्मद रिजवान के बैकअप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भाई बैकअप को प्रिपेयर ऐसे नहीं किया जाता। बैकअप को प्रिपेयर ऐसे किया जाता है कि जब आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही हो, ठीक है, कि आपने जी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म किया, सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म किया, आपकी टीम बैलेंस हुई हुई है, तो फिर जहां आपको लो टीम के साथ, के ऐसी कमजोर टीम के साथ जहां आपको मौका मिलता है, वहां आप अपने बेस्ट बैट्समैन को रेस्ट देते हो। यानी कि जैसे कि अगर आप जीत रहे हो, लगातार जीत रहे हो, आपका कोई जिम्बाब्वे का टूर आया है, आयरलैंड का टूर आया है, आपका कोई छोटी टीम के खिलाफ, बी टीम के खिलाफ, हालांकि ये न्यूजीलैंड की बी टीम ही थी, तो वो बी टीम के खिलाफ, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अभी चैंपियंस ट्रॉफी का भाई फाइनल खेल के आई है।
तो उनके खिलाफ आप जनाब अपना बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन आपने बिठा दिए, और जो एज अ बेस्ट ओपनर था, तो फिर आपको फिर सजा भी फिर उसी हिसाब से मिलेगी कि आपका जो है रिडिक्यूली होंगे पूरी जगह पे। और एम्बेरसमेंट देख लो कि पाकिस्तान की क्या हुई है, कि हम 14 पे 4 थे और वो 53 फॉर 1 थे। तो ये हमारे सामने है, ये हमारी करती धरती है कि हमने 91 स्कोर बनाया है और वो भी 20 ओवर हम पूरे नहीं खेल सके। खुशदिल शाह की मिसाल ले लो, शादाब खान की मिसाल ले लो जनाब। स्क्वाड के ऊपर भी जो है वो मैं बात करता हूँ, क्योंकि स्क्वाड के ऊपर भी जो है ना बड़ी एक वो इशू चल रहा था कि जी स्क्वाड ये है वो है। ये स्क्वाड मैंने कहाँ खोल के रखा हुआ था, वो भी मैं दिखाता हूँ। उसमें उसमें ये चीज़ बड़ी मेंशन थी, पता नहीं किधर गई। स्क्वाड में खोलता हूँ, मेरा ख्याल स्क्वाड मैंने, बल्कि नहीं, हाँ यहाँ खोला हुआ था, सॉरी। स्क्वाड, अब आप ये देखो इनका स्क्वाड ही ठीक नहीं था। स्क्वाड ये ठीक क्यों नहीं था? क्योंकि बाबर और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप से इस टाइम कोई अच्छा है ही नहीं। आपको बाबर और रिजवान की ओपनिंग के साथ जाना चाहिए था हर हाल में। और स्पेशली न्यूजीलैंड की कंडीशन में रिजवान ने कितनी 2 सेंचुरियां मारी हुई हैं उन कंडीशंस में। तो रिजवान का तो वहां चलता है क्योंकि बॉल बाउंस करता है, वो लेग शॉट के ऊपर पुल उसका अच्छा है, लेग साइड पे वो स्वीप अच्छा खेलता है, तो उसकी तो लपेटे लगते हैं वहां पे। आपको वहां पे आपने उसको ड्रॉप कर दिया, और अब रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पीएसएल आएगा, यहाँ पे फिर टॉप परफॉर्मर की लिस्ट पे मैं आपको अभी लिख के देने को तैयार हूँ। पीएसएल होगा, उसके टॉप परफॉर्मर में आप जाके देखिएगा कि आपके जो टॉप परफॉर्मर होंगे, जो टॉप रन स्कोरर होंगे ना टॉप 5 में, बाबर और रिजवान अगर ना हो T20 के अंदर पीएसएल में, तो फिर आप मुझे कहिएगा दोनों ये टॉप स्कोरर में होंगे। तो फिर एक ऐसे बंदे, पिछले भी वो टॉप स्कोरर में थे, उससे पिछले पीएसएल में भी टॉप स्कोरर में थे। अब आप कहोगे कि ये सिर्फ पीएसएल लेवल पे ही हैं, तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको अगर इतना भरोसा नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पे तो मोस्ट सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स में है T20 के अंदर। उनके 10 100 है, 13 50 है, 3 200 है। फिर आप कहते हो जनाब बाबर रिजवान का ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो भाई उनके लिए है कि जो बाबर और रिजवान को क्रिटिसिज्म करते थे ना, उनके लिए बिल्कुल ये एक किस्म के मुंह पे तपाचा है। तो अब आप जो है अपना खुद ही देख लें। आपकी यंगस्टर यंगस्टर आप करते थे ना, तो अब आपको पता लग गया कि यंगस्टर क्या करेगा। शादाब खान की जो एडवोकेट करते थे कि जी शादाब खान को वापस होना चाहिए, कैप्टन होना चाहिए, उसने देख लो। फिर खुशदिल शाह को जिस जगह पे कैच उसका छुटा उसी जगह पे आउट हुआ। सलमान अली आगा जो T20 का पाकिस्तान टीम का कैप्टन, वो भी कहाँ आउट हो रहा है? वो भी रिवर्स स्वीप पे आउट हो रहा है, हालांकि पिछले ओवर में खुशदिल शाह ने 2 छक्के मारे। तो मतलब उसका भी कैच हुआ। और अभी ये 91 के अंदर जिसके अंदर पाकिस्तान टीम आउट हुई है, इस 91 के अंदर भी 3 से 4 कैचेस न्यूजीलैंड ने छोड़े हैं। अगर वो कैचेस ना छोड़ते तो हो सकता है पाकिस्तान टीम 50 भी ना कर सकती। तो ये आपका आईना था, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। यंगस्टर्स और मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ना सारे, तो अब ये आप जो है ना बिल्कुल इस मॉडर्न डे क्रिकेट को एंजॉय करें। मैं एज अ मतलब बाबर और रिजवान एज एन ओपनिंग जोड़ी तो इस टाइम बेस्ट थी, उसकी मैं बात कर ली है। और इसका जो रिजल्ट है ना खुमियाजा, वो आपको इसी सीरीज में पता चलेगा। क्योंकि इस सीरीज के अंदर कोई एक आध तो टुल्ला चल जाएगा, ठीक है जी, और उसको ये फिर साई मयूब बना देंगे। जिस तरह साई मयूब का भी मैं यही बात करता हूँ कि ठीक है उसकी क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स अच्छे थे, लेकिन उसकी पहली इनिंग जो पहली सक्सेस आई थी वो 24 मैचों बाद जाके आई थी। तो अगर आप 24 मैचों खिला लोगे इनमें से किसी को, तो वो भी एक आध टुल्ला तो किसी ना किसी का चल भी जाएगा। और 5 मैचेस में इसी प्लेइंग 11 को अगर आप खिलाओगे तो एक आध टुल्ला तो किसी का चलेगा ही ना। तो ये आपका किसी भी टुल्ला चलने का मेयार नहीं होना चाहिए। मेयार ये होना चाहिए कि उसमें पोटेंशियल किस तरह है। पोटेंशियल इन अ सेंस कि उसका फुटवर्क अच्छा है। अब जैसे हसन नवाज का कोई आज फुटवर्क नजर नहीं आया, आंखें बंद करके मार रहा था। अब्दुल समद का कोई फुटवर्क नजर नहीं आया, आंखें बंद के दे घुमा के चल रहा था। तो स्कोर कार्ड ही आपका रिफ्लेक्ट करता है कि स्कोर कार्ड के अलावा आपको एक देखने में भी इंटेंट पता चल जाता है कि जो गेम को रीड भी कर सके। ब्रेनलेस क्रिकेट और मॉडर्न क्रिकेट के अंदर फर्क यही है कि आपने कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को असेस करना है। और ये बाबर और रिजवान हमेशा ये करते थे, जहां उन्होंने फील होता था कि यार यहाँ अटैक करना है वो अटैक करते थे। उन्होंने एक एक पावर प्ले में 70 80 80 स्कोर भी मारा हुआ है, और कई पावर प्ले में उन्होंने नहीं भी मारा हुआ। तो आप ये ना नहीं कह सकते कि भाई कि भाई यही मॉडर्न डे क्रिकेट है कि भाई आगे दे घुमा के फिर दे घुमा के करोगे, तो फिर यही होगा कि पावर प्ले के अंदर आपके 14 फॉर 4 हो गए। और ये आज की कहानी नहीं है, ये मिसबाह उल हक के टाइम की ज़बानी है कि जो वो 5 पे 6 पे खेलता था पाकिस्तान के 10 पे 13 10 पे 3 5 पे 9 और 5 पे 9 कह रहा हूँ कि मतलब 20 पे जनाब 4 और 21 पे
4 आउट, इस तरह ये वाला हिसाब था। तो अब बात, अब सोल्यूशन की तरफ जो है वो बड़ी सीधी सी बात है कि इन्होंने स्क्वाड सही नहीं सिलेक्ट किया। अब यही जो लड़के लेके गए हैं इनको लेके जाओ और इन्हीं को खिलाओ, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि भाई एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ आप यंगस्टर्स को खिलाते हो, बजाय इसके कि सारे ही आप यंगस्टर्स को खिलाओ। 3 डेब्यू इन्होंने करवा दिए आज, 3 डेब्यू यार कौन कराता है? और ऐसे मौके पे डेब्यू करवा रहे हैं जब आपकी टीम इस टाइम ऑल टाइम लो है। आप चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट थे, आप सबसे पहले बाहर हुए, और फिर आप जनाब साहब आपकी टीम जो ट्राई नेशन सीरीज थी उसमें भी आपका बहुत बुरा हाल, आप न्यूजीलैंड से एक मैच भी नहीं जीत सके। तो आप उस टीम की बी टीम के साथ खेल रहे थे और फिर भी उसकी बी टीम ने भी आपको देखो किस तरह बुरे तरीके से मारा। तो बस अल्लाह ही हाफज है। मैंने तो पिछले वीडियो में भी एक बात की थी कि पाकिस्तान टीम का वाकई जनाजा निकल चुका है, डेड हो चुकी है। और बस आप फातिहा ही पढ़े, रमज़ान का महीना है, तो दुआ करें कि इनको, पाकिस्तान क्रिकेट को जन्नत में आला मुकाम मिले। बस यही थी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिए।